नमस्कार माताओं बहनों एवं भाइयों। हर दिन की भांति आज भी आप सबों के समक्ष कुछ योग प्राणायाम ध्यान लेकर आया हूँ। तो आज अक्सर लोगों का क्या होता है, कब्जियत जो है सिर चढ़ गया है और कब्जियत के चलते उन्हें खाने का भी इच्छा नहीं करता है, क्योंकि खाने ही से जो है लैट्रिन करने जाना होगा और लैट्रिन करने ही से जो है शरीर जो है एकदम पूरा वीकनेस लगता है और कमजोरी का महसूस होता है। इसलिए कम से कम हर दिन थोड़ा थोड़ा सा जैसे योगाभ्यास करें या जैसे जल जल पिएंगे तो धीरे धीरे इस तरह से आराम से जल को पिएंगे, धीरे 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 सिप सिप करके। और बैठने का तरीका ये ही रहेगा, बैठेंगे इस तरह और आराम से जल को सेवन करेंगे। जल को सेवन करके जो है तब जाके धीरे से थोड़ा सा योगासन करेंगे, थोड़ा सा जैसे कि टहल लेंगे या फिर थोड़ा सा टहलेंगे और थोड़ा सा जैसे कि आप थोड़ा हल्का फुल्का इस तरह से कर लेने मात्र से शरीर में रक्त संचार भी बढ़ता है और बीपी भी कम होगा। और पाँव से निचला हिस्सा जितना आपका एक्टिव रहेगा और जितना आपका चलता फिरता रहेगा उतना ही जो है ज़्यादा आपका शरीर भी चुस्त दुरुस्त रहेगा। मैंने सुना है, कुछ दिन पहले ही एक सुना था कि जो भी दर्जी होते हैं तो उनका पाँव जो है इस तरह से आराम से चलता रहता है, तो उनको जो है रोग भी बहुत कम होता है। क्योंकि पाँव का या जंघा का निचला हिस्सा जितना आपका एक्टिव रहेगा और जितना चलता फिरता रहेगा उतना ही ज़्यादा जो है आपका शरीर भी स्वस्थ रहता है और निरोगी रहता है और डायबिटीज का भी खतरा बहुत कम हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा आराम से इस तरह से चलते फिरते रहना है, थोड़ा आराम से करेंगे इसे। थोड़ा कमर के लिए कर लेंगे। आराम से इससे कब्जियत बहुत हद तक दूर चला जाएगा। कब्जियत दूर होने से आंतों में, आइए कब्जियत को दूर करने का और एक तरीका बता दूं मैं। दोनों पाँव को सटा लेंगे, सटा लेने के बाद दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे और सर पे रखेंगे, धीरे से आराम से उठाएंगे। थोड़ा आइए, अब दोनों पाँव को फैला लेंगे थोड़ा। हल्का फुल्का 5 मिनट भी 10 मिनट भी अगर करते हैं तो शरीर में हलचल पैदा होता है और जितने भी गंदगी है वो दूर हो जाएगा। आइए कटी चक्रासन का अभ्यास करें। इन अभ्यासों को हर दिन करेंगे, शरीर भी स्वस्थ रहेगा और निरोगी रहेगा और मन मस्तिष्क भी। कब्ज से होने वाले रोग, इस रोग के कई अलग अलग कारण हैं, जैसे भोजन में रेशे की कमी, अपर्याप्त तरल पदार्थ लेना, तनाव, गलत खान पान की आदत तथा परिश्रम न करना। कब्ज से होने वाले रोग, एक कब्ज
अन्य 100 रोगों को जन्म देता है। रोगी प्रतिदिन कुंत कर जोर लगाकर मल त्याग करता है, जिससे गुदा की सिराएं फूल जाती है। इसके फलस्वरूप बवासीर और भगंदर जैसी असाध्य रोगों की उत्पत्ति होती है। नित्य कब्ज रहने से पेट में गैस बनने लगती है, जिससे हर्निया व अम्लपीत की शिकायत उत्पन्न होती है। रोगी को खट्टी डकारें आने लगती है और उसका सिर चकराने लगता है। आंखों के नीचे गड्ढे उभर जाते हैं। कब्ज वाले रोगी के पेट में अनेक प्रकार के कृमियों की उत्पत्ति होती है, जो रोगी द्वारा खाए गए भोजन को चटकर जाते हैं और रोगी दुबला पतला हो जाता है। तो ये सब सारे चीज हैं। रोगी भोजन त्याग कर 2-3 दिन की उपवास करें। उपवास की अवधि में खट्टे फलों का रस लें तथा एनिमा द्वारा प्रतिदिन पेट साफ करते रहें। खट्टे फलों में विटामिन सी होता है, जो आंतों की कार्य प्रणाली ठीक करने में बहुत सहयोग देता है। कब्ज पुरानी होने पर गुलाब की पंखुड़ियां दूध में उबालकर 15 दिन तक सेवन करें। बथुआ की साग सब्जी भी कब्ज दूर करने में सहायक होता है। तो ये सब सारे चीज हैं जो आपको कब्ज से छुटकारा। रात को सोते समय गर्म दूध में एरंड का तेल मिलाकर पीने से भी सुबह मल साफ होता है और कब्ज दूर हो जाती है। अमरूद भी कब्ज को मिटाता है, लेकिन इसे सदा भोजन से पहले खाना चाहिए, क्योंकि भोजन के बाद खाए जाने पर यह कब्ज आरंभ कर देता है। तो हर दिन थोड़ा थोड़ा सा भूख से अधिक खाना और भूख से कम खाना दोनों ही कब्ज होती है। तो ये सब सारे चीज़ों को थोड़ा सा मानेंगे तो कब्ज अपने आप दूर होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।